नमस्कार, स्वागत है आपका। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं बात सरोकार की। और बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं, दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछते हैं, हमारी खबरों का असर भी होता है। और आज हम बात सरोकार की में बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जहां पर क्लासरूम में, स्कूल में ही आपको बता दें कि यहाँ पर स्कूल की रसोई में खाना बनाया जाता है। छात्रों को शौचालय करने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई राम भरोसे है। हम बात कर रहे हैं यूपी की देवरिया की सरकारी स्कूल की, जो कि लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्कूलों की दिशा सुधारने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाह अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं यूपी के देवरिया की। देवरिया के नगर पालिका क्षेत्र के कसया रोड मेड़ा खास के प्राथमिक विद्यालय में ना तो रसोई घर है और न ही शौचालय है। क्लासरूम में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि अगर क्लासरूम में खाना बनेगा तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। खैर छोड़िए, बच्चों की पढ़ाई से किसी को क्या मतलब। अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो हिंदुस्तान कौन सा तरक्की कर जाएगा। इसलिए तो कुछ अधिकारी अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए बच्चों से उनका हक छीन रहे हैं, पढ़ाई का हक। केंद्र और यूपी सरकार ने तो पानी की तरह पैसे को शौचालय और स्कूलों पर बहा दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये आप खुद इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। स्कूल में शौचालय भी ऐसा है जिसे देखकर ही उल्टी आ जाए। मासूम बच्चों को शौचालय करने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। बबली किस कक्षा में पढ़ती हो? 4 क्लास मेरा स्कूल में। तुम लोग शौचालय कैसा है? गंदगी फैला है। हाँ, तो कहाँ जाते हो तुम लोग? घर पर। कहाँ? घर पर जाते हैं। घर पे जाते हो। और कहाँ सर लोग कहाँ जाते हैं? सर ना अपना बाथरूम अलग बनाया है। कहाँ खाना कहाँ बनता है? अठन्नी एक इसमें लड़का छोटी छोटी पढ़ता है ना, वही में बनता है। अच्छा, रसोई घर नहीं है? नहीं। तो कोई आता है कि नहीं चेक करने? आता है, सर जी कहता है ना कि वो आता नहीं है कि बाथरूम साफ करना। पढ़ती हो बेटा? थी। शौचालय के लिए कहाँ शौच करने कहाँ जाते हो? घर पे। स्कूल में शौचालय नहीं है? नहीं। क्या जो है वो कैसा है? गंदा है। बहुत गंदा है। हाँ। सफाई कर्मी नहीं आते हैं? नहीं। खाना कहाँ बनता है? स्कूल में, आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में? हाँ। रसोई घर नहीं है यहाँ? नहीं। किस कक्षा में पढ़ती हो? सी। खाना कहाँ खाते हो? बाहर। बाहर। रसोई घर से रसोई का खाना किसमें बनता है? आंगनबाड़ी में। कहाँ है आंगनबाड़ी? इसकी बात। हाँ। तो सुन लिया आपने, विकास, हाय राम ऐसा विकास, ऐसी तस्वीर, ऐसा हाई क्लास स्कूल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्लासरूम में खाना बनाया जाता है, शौचालय के लिए बच्चों को अपने घर जाना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं जिसमें पढ़ते हैं 135 बच्चे। एक क्लासरूम में ही अध्यापकों का ऑफिस है और आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है। यहाँ मिड डे मील बनाने वाली रसोइया ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आप देख सकते हैं यहाँ रसोइया हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ, दादी कहाँ खाना बनता है? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। ठीक है, क्या नाम है आपका? भगवती। कितने दिन से रसोइया हैं? अरे हम बहुत दिन से खाना इसमें कहाँ है? इसी में बनता है? रसोई गैस नहीं है? रसोईया नहीं है? रसोई के घर नहीं है? नहीं है। सबसे विडंबना की बात है कि जिला मुखिया। मजे की बात तो यह है कि 135 बच्चों पर सिर्फ 4 टीचर हैं, जिनमें प्रिंसिपल साहब भी हैं। रसोई घर है नहीं, गंदगी से भरा शौचालय है जिसमें जानवर भी घुसने से मना कर दें। जिस व्यक्ति पर सफाई कराने का जिम्मा है वो कभी दिखता नहीं। प्राथमिक विद्यालय की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है, लेकिन लगता है वो तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। यानी ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचारी हैं। सरकार जो पैसा सरकारी स्कूलों के लिए बेचती है, आखिरकार वो जाता कहाँ है? इस समय हम देवरिया जनपद के प्राथमिक विद्यालय मेहड़ा खास में हैं। यह वार्ड नंबर 5 में पड़ता है। यहाँ की स्थिति और हालात ये देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।
न्यूज वॉच इंडिया की टीम जब भी इस विद्यालय पे पहुंची तो सारे अध्यापक यहाँ से अपने अपने कक्ष में चले गए, लेकिन यहाँ पे 135 छात्रों का नामांकन है, जो अध्यापक यहाँ 3 हैं। आपसे बता दें कि छात्रों की संख्या अधिक है और यह अध्यापकों की संख्या कम है। कारण यहाँ जो है क्लासरूम नहीं है। 2 क्लासों में बच्चों की पढ़ाई होती है 135 छात्रों की, और ये उसी में तीसरा विद्यालय एक ऑफिस के लिए है और उसी में आंगनबाड़ी के बच्चे भी पढ़ते हैं। उसी में रसोई गैस रख कर रसोई का भी वहाँ पे कार्य होता है। आपसे बता दें कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे पानी की समस्या है और यह शौचालय की समस्या। सरकार भले ही करोड़ों रुपया पानी की तरह प्रदेश के विकास के लिए, छात्रों के शिक्षा के लिए बहा रही होगी, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो है इस पर यह फेल नजर आ रहा है। यहाँ के अधिकारी भी आप देख सकते हैं, या आते होंगे या जाते होंगे, देखते होंगे, लेकिन इस शौचालय की स्थिति देखकर यह लग रहा है कि पूरा जिला बीमार होगा। अब बीमार होने का कारण ये कौन है? सिस्टम है। यहाँ पे न तो कोई सफाई कर्मी है, यहाँ पे न तो कोई सफाई की व्यवस्था है, न ही यहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था है। स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था सरकार ने हर विद्यालय पे 25,000 रुपया 50,000 रुपया का उन्होंने धन अवमुक्त कराया, लेकिन वह तो कागजों में सिमट के ही रह गए हैं। यहाँ पर देखा जाए जो भी पानी की व्यवस्थाएं हैं सही नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, छात्र यहाँ पर शिक्षा में भी असमर्थ दिख रहे हैं। छात्रों की संख्या ज़्यादा है कि अध्यापकों की संख्या कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस विद्यालय में एक ही कमरे में बच्चे भी पढ़ते हैं और रसोई गैस से भोजन भी पकता है, यह देवरिया जनपद का पूर्वा मेहड़ा खास प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे वार्ड मेंबर गोविंद चौरसिया हैं। तो आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मेरे सहयोगी लाल बाबू जुड़े हुए। लाल बाबू, क्या कुछ पूरा है मामला? आपको बता दें कि यहाँ पे यही मामला है, स्वच्छता अभियान को लेकर है, और यहाँ की बदहाली देखकर आप भी और देखने वाले भी इस तस्वीर को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या यह सरकार की योजनाओं पे ये पलीता लगा रहे हैं या फिर इसको भ्रष्टाचार के भेद चढ़ा रहे हैं। आपको देखकर ये लग रहा होगा शौचालय को कि वाकई वर्षों से इसी तरह पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया यहाँ आता है, सरकार खर्च करती है, और यह ऐसे ही शौचालय रहेंगे तो स्वच्छता अभियान सरकार का तो नजर आता ही है, लेकिन सिस्टम पे भी सवाल खड़ा हो जाते हैं। आपसे बता दें कि ये जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इस व्यवस्थाएं में मैं हर अधिकारियों से बात किया और बातें करना चाहा, लेकिन इसे कोई सही जवाब देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस जो गंदगी को देखकर बच्चे भी शर्मा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे शौच के लिए या बाथरूम के लिए अपने घर जाते हैं, और इसके बारे में जब प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो कई बार लिख दे चुका हूँ, लेकिन इस पे कोई अधिकारी इसका कोई कार्य नहीं कराते हैं, न सहयोग करते हैं। और खाना भी यहाँ पे इसलिए क्लासरूम में ही बनाया जाता है क्योंकि यहाँ रसोई घर नहीं है। मैंने कहा इस पे कोई घटनाएं घट जाएगी होनी तो तब क्या सिस्टम कौन जिम्मेदार होगा? तो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इसी में खाना बनवाता हूं और मेरे पास और कोई भी रसोई घर की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे भी यहाँ क्या नाम है जाम जोखिम में डालकर भोजन के लिए यहाँ इंतजार करते हैं और पढ़ने भी आते हैं। वहीं बात करें हम जहाँ स्वच्छता अभियान की, सफाई कर्मियों की नियुक्ति इतनी संख्या में हुई, लेकिन ये करोड़ों रुपया उनके वेतन पे बहाया जाता है, लेकिन ये यहाँ के वार्ड नंबर 5 के अफीम सफाई कर्मी कहाँ गए, जिसके जिम्मेदार अधिकारी भी उसकी सुध लेने नहीं गए हैं उस विद्यालय में। ये नगर का विद्यालय है, नगर अधिकारियों के कम से कम चंद दूरी पे ही यह विद्यालय है, जहाँ पे हर अधिकारी का आना जाना रहता है उसी रास्ते से, लेकिन इन पर नजर नहीं जाती है। अगर इस पर नजर जाती तो हो सकता है बच्चों का भविष्य सुधर जाता या संवर जाता है, या तो मासूमों की जिंदगी में। देखिए लाल बाबू, बच्चों की परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या सर?
बच्चों के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बच्चों का परिजनों का कहना है कि देखिए मैं हम लोग तो अपने बच्चों का नामांकन यहाँ करा दिया है, लेकिन अब पढ़ाने के लिए के भेजते हैं, लेकिन यहाँ से स्वच्छता क्या नाम है बात शौचालय को देखकर आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं मेरे बच्चे किस तरह के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते होंगे और इस शिक्षा से हमारे बच्चे क्या सीखेंगे और ये यहाँ सरकार भी क्या सोचती होगी। लेकिन हम जी। सबसे पहले ये बता दें कि बच्चे जो है हम लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे न तो कोई पानी की व्यवस्था है, जी। न ही कोई शौचालय की व्यवस्था है, जिसकी वजह से बच्चे भी यहाँ पढ़ने आने से डरते हैं। अगर जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वह घर के लिए शौच और शुद्ध पानी पीने के लिए घर चले जाते हैं। जी देखिए लाल बाबू जी, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है आखिरकार इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या करते हैं यहाँ के प्रधान, क्या करते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक? क्या स्थानीय विधायक को इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं है? जी आपसे बता दें कि यह जो क्या नाम है यहाँ के विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी जी हैं, कभी भी इस विद्यालय का अगर ये शुद्ध ले लेते हैं तो शायद यह विद्यालय इस दशा का रोना नहीं रोता और यह बच्चे भी स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन का कुछ लाइन पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं और उससे ये लोग वंचित नहीं रहते हैं। जी देखिए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबाल लगा हुआ है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो यानी कि साफ तौर पर संकेत जाता है कि खुलेआम यहाँ पर मुख्यमंत्री के अरमानों को पानी फेरा जाता है। एक तरफ तो पीएम मोदी लगातार ये दावा करते हैं और पीएम मोदी लगातार ये काम भी कर रहे हैं कि शौचालय को साफ किया जाए, शौचालय बनाए जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। लाल बाबू जी जी क्या सर, हेलो जी सर। जी लाल बाबू मैं आपको रोकूंगा, मेरे साथ प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज ऑच इंडिया पर। भरत जी स्वागत है आपका न्यूज ऑच इंडिया पर। जी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया फोन पे आप कॉल करने का, पहले तो मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ इस पे जो है। हाँ सर मैं न्यूज ऑच इंडिया से बात कर रहा हूँ, नोएडा से। सर मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ आपको। सर ठीक है, आप मतलब आप ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मैं आपको इन्हीं के बारे में पूछना चाहूंगा। आपका एक स्कूल, तस्वीरें मैं जान ही नहीं रहा हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊंगा क्या? अरे सर आपके स्कूल की ये तस्वीरें आप कहते हैं कि आप जान नहीं पा रहे हैं। मैं न्यूज ऑच इंडिया से बात कर रहा हूं सर, और आपकी ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बयां कर रही हैं, लाइव है सर, आपको जनता देख रही है। नहीं करता तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता सर, सामने से आके बात भी समझ में आता। तो प्रिंसिपल साहब आप स्कूल नहीं जाते क्या? आप स्कूल नहीं जाते? देखिए ये हाल है। ऐसे प्रिंसिपल अगर रहेंगे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान ऐसे बनेगा नंबर 1, हिंदुस्तान ऐसे बनेगा विश्व गुरु। प्रिंसिपल साहब यहां पर खुलेआम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब साहब यही है कि वो अपने घर पे बैठते हैं, सरकारी जो उनकी रकम आती है अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अपने घर पे मजे से लेते हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठ जाते हैं साहब, लेकिन उनको बच्चों के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ गया तो हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब की फिर रोटी कैसे गलने वाली है? तो लाल बाबू आपने देखा किस तरीके से यहां पर प्रिंसिपल साहब ने लापरवाही की हदें पार कर दी हैं और किस तरीके से वो टिप्पणी करते हुए नजर आए। ये बचना चाहेंगे या बचते भी रहे हैं सामने आने से, क्योंकि ये जानते हैं कि अपने लिए शौचालय के ये लोग फरिश्त बना लिए हैं, अपने शौचालय में जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। गंदगी जी मैं रोकूंगा आपको हरीश, जी लाल बाबू रोकूंगा मैं आपको। हरीश चंद जुड़े हुए हमारे साथ डीएसए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज ऑच इंडिया पर। जी जी हरीश जी यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। आखिर करती क्या है वहां पर जो लोग हैं, जो ग्राम प्रधान है, कहीं ना कहीं लापरवाही की सारी हदें पार हो गई। हमने प्रिंसिपल साहब से बात करने का प्रयास किया, वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कोई। किस संबंध में बात हो रही है, मुझे विषय की जानकारी। देखिए सर आपको बता दें कि एक स्कूल है यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर बच्चों को शौचालय करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्लासरूम में खाना बनाया जाता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बच्चों के परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है।
नहीं नहीं, बिल्कुल जो सो कार्रवाई चल रही है उस पर काम किया जा रहा है, जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा जी आगे जो भी वर्तमान में समस्या है वो पूरी वो खत्म हो जाएगी। जी बीएसए साहब, लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है उनका ये कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अगर प्रिंसिपल साहब का ये जी प्रिंसिपल साहब गलत बोल रहे हैं, ऐसी जी। कोई बात नहीं, इस पर कार्रवाई चल रही है। तो सर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे जो अध्यापक हैं अगर वो ऐसे बयान बिल्कुल। देंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ पाए, लेकिन वो सबसे बड़ी बात तो ये है हमारा फोन काट रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे संपर्क करता हूँ। जी हरिचंद जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आप क्या कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? क्या आपको इस पूरे मामले के बारे में पहले से पता था? ये हमें भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कर रहे हैं जी बाकी जो है सो अब उनसे हम स्पष्टीकरण लेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। जी धन्यवाद। क्या प्रिंसिपल साहब ने आपको पहले कोई अवगत नहीं कराया था इस पूरे मामले को लेकर सर? तो हरिचंद जी ने भी हमारा फोन काट दिया है। देखिए जब तीखे सवाल पूछे जाते हैं, जब जनता के मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो ऐसे अधिकारी हमारा फोन काट देते हैं। कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है, कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ये वही अधिकारी हैं, ये वही लोग हैं जो सरकार का पैसा अपनी जेबों में भरते हैं, जो खुलेआम यहाँ पर तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो भी कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन उनको शौचालय करने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। बच्चों की क्लास में, जिस क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है वहां पर खाना बनाया जाता है और सिर्फ 135 टीचर के ऊपर मात्र 4 शिक्षक हैं जो उनको पढ़ाने का काम करते हैं। और पढ़ाई कैसी होती है ये आपने बच्चों को हमने सुनाया था किस तरीके से यहाँ पर बच्चे बयानबाजी दे रहे थे। बच्चों ने बताया था कि यहाँ पर कोई भी आने को तैयार नहीं होता है और यहाँ पर बीएसए साहब हमारा फोन काट देते हैं। प्रिंसिपल साहब को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं होती है और बीएसए साहब कह देते हैं कि हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। लाल बाबू, आपने सुना बीएसए साहब को किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। जी, उन्होंने बताया है कार्रवाई तो उनके संज्ञान में नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी। लाल बाबू मैं आपको रोकूंगा। सलम मनी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। देखिए सर, यहाँ पर एक स्कूल का मामला सामने आया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है विधायक जी ने भी हमारा फोन काट दिया है। देखिए जब तीखे सवाल पूछे जाएंगे तो विधायक नहीं बोलेगा, कोई नेता नहीं बोलेगा, अधिकारी नहीं बोलेगा, लेकिन जब वोट बैंक की बात आ जाती है तो यही नेताजी जनता के पास जाते हैं। लाल बाबू आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। ना कोई विधायक बोलने के लिए तैयार है, ना कोई नेता बोलने के लिए तैयार, ना ही कोई अधिकारी। बता दें कि ये सिस्टम देखकर स्वच्छता अभियान की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, स्वच्छता अभियान को पलीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ तो सफाई कर्मी भी नाराज रहते हैं। हम सफाई कर्मी भी सफाई के जगह पे अपने जो घर पे ही बैठे रहते हैं, वहाँ से रसोईया जो है सफाई कर्मी आते हैं और नहीं तो हम लोग झाड़ू लगाकर यहाँ से चले जाते हैं। झाड़ू लगाकर हम लोग बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और जो भी इनकी मनमौजी आती है, जब इच्छा करे तब आते हैं, चले जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इन सब के लिए सभी जिम्मेदार हैं, चाहे बीएसए हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे विधायक जी हो। तो सवालों की बारी है, हर कोई भागता हुआ नजर आया, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता को समझना होगा कि ऐसे नेताओं को चुनने से पहले कहीं ना कहीं अपना जो वोट है उसे सही तरीके से दें। जी सर। देखिए स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, अगर आपने बात करने का प्रयास किया हो तो? जी, स्थानीय लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे जो भी चीजें बाउंड्री वाल के अंदर होता है और इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। उसके बाद ये जो कार्रवाई की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे कोई आज तक ले इस जांच करने नहीं आया, इस विद्यालय पे कोई आज तक ले न पहुंच पाया। यह काशीराम जो आवास है उसके बगल में ही विद्यालय है जिसमें सारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। 135 बच्चे का नामांकन है यहाँ पे और यह सारे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका भविष्य अधर में दिख रहा है। और यह जो शौचालय को देखकर स्थिति जो देख रहे हैं, यह शौचालय में न कोई जा सकता है। इनकी गंदगी की बदबू से हो सकता है कि कोई हर तरह के संक्रामक बीमारी जी इन बच्चों लाल बाबू को मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं, अधिशासी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत शानदार, अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो हिंदुस्तान का विकास हो गया। सवालों से साफ तौर पर यहाँ पर भागते हुए नजर आए।
ना तो स्कूल में कोई साफ सफाई होती है और जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये अधिकारी भागते हुए नजर आते हैं। ना कोई नेता बोलने के लिए तैयार होता है और ना ही कोई अधिकारी। बहुत शानदार, ऐसे ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। लाल बाबू, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी आपसे बता दें कि सरकारी जो भी सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है सफाई कर्मी की। और यहाँ पे कोई रसोई गैस नहीं है, बताते हैं रसोई घर नहीं होने की वजह से यह सब हमें झेलना पड़ता है। मैं कई बार इसका दे चुका, लेकिन आज तक ले रसोई घर नहीं बना, जिसकी वजह से क्लासरूम में ही यह खाना पकता है। देखिए लाल बाबू, कितने सालों से ये पूरी जो घटना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितने सालों से क्लासरूम में बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है? आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्षों से इसे बनाया जा रहा है, लेकिन आज कोई अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लिए, न ही इस पर कोई इसका जानना चाहा कि ये क्यों ऐसा चल रहा है प्रक्रिया। 3 शिक्षक के बदौलत ये 135 लाल बाबू, रोकूंगा मैं आपको। मेरे साथ रोज जी जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। हेलो रोज जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी हाँ, नमस्कार, आवाज आ रही है जी सर। यहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ पर साफ तौर पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन आरोप आपके ऊपर ये लगे हैं कि आपके जो कर्मचारी वो वहाँ पर साफ सफाई करने नहीं जाते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात अभी संज्ञान में नहीं थी, अभी आपके द्वारा पता चल रहा है। मैं माननीय सभासद वार्ड से जानकारी लूंगा और अगर ऐसी बात होती है साफ सफाई करा दी जाएगी। नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे रेगुलर सफाई होती है जी। किसी एक पर्टिकुलर विद्यालय की अगर समस्या है तो उसको देख लिया जाएगा। शौचालय वर्षों से, 1 वर्ष से अधिक से वो शौचालय की सफाई नहीं हो पाई है सर। नहीं तो कभी खंड शिक्षा अधिकारी या वहाँ के अध्यापक द्वारा जो है कि जानकारी नहीं दी गई है संज्ञान में। सर, बच्चों के परिजनों का कहना है कि हमने लगातार शिकायत की है, शिकायत के बाद भी यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं होता है। 1 साल हो गया है। लेवल पे हुई है शिकायत, किस लेवल पे हुई है वो देखना आवश्यक है। खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है, बीएसए को दी गई, नगर पालिका में शिकायत आई है, वो जानकारी करना ज्यादा आवश्यक होगा। सर, आप लोग स्कूल में जाके देखते नहीं हो क्या? 1 साल हो गया है यहाँ पर। नहीं, देखिए विद्यालय के अंदर का काम नगर पालिका का नहीं। अगर कहीं विशेष प्रार्थना या शिकायत आती है तो वहाँ पे कराया जाता है। नगर क्षेत्र का पूर्वा मेड़ा के अंदर, ठीक है, नगर क्षेत्र का है भी, तो अगर कोई विशेष शिकायत या प्रार्थना आता है तो वहाँ कराया जाता है। इन जनरल वार्ड सभासद अपना कराते हैं। तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती सर? तो नहीं, विद्यालय के देखरेख का काम तो हम नहीं करते हैं ना डायरेक्टली। तो सर, यहाँ पे बच्चों के परिजनों का ये भी कहना है कि हमने लगातार शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी आपकी तरफ से नहीं साफ सफाई हो पाती है। नहीं, शिकायत किनको की गई है? जैसे मेरे संज्ञान में विद्यालय का मैटर नहीं है जी। अगर लोकल लेवल पे शिकायत की गई होगी, सभासद लेवल पे शिकायत की होगी तो मैं जानकारी कर दूंगा जी। सर, आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से वहाँ पर साफ सफाई करा दें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का एक मुद्दा है। नहीं, धन्यवाद, आपने बात दिमाग में संज्ञान में लाए हैं जी। इसको मैं कल दिखा करके। और गोविंद चौरसिया जी हैं वहाँ के वार्ड मेंबर, वार्ड नंबर 5 के। ठीक है, मैं बात कर लूंगा जी। सर, मैं आपसे कल भी इसी मुद्दे पर बात करने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी कहते हुए नजर आए हैं कि हम साफ सफाई करेंगे, हालांकि उनके अभी जो जहन में ये मुद्दा नहीं था। लाल बाबू, यहाँ पर अधिशासी अधिकारी ने कह दिया कि साफ सफाई होगी और आप भी लगातार इस खबर पर नजर बना के रखना। जी जी। लाल बाबू, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अधिशासी अधिकारी ने तो कह दिया कि हम साफ सफाई करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब के ऊपर कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जी जी, ऐसे अध्यापकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं या तो बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया होगा, जिसके वजह से ये सफाई जो है वैसे यह विद्यालय वंचित रहा है। और सबसे बड़ी बात है शौचालय में जिस तरीके से बदबू आ रही है, जिस तरीके से भरा पड़ा है मैले से, उस तरह देख कर ये भी लोग, क्या देखने वाले भी इस तस्वीर को शर्मा जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आखिर में सरकार के ये रुपये और पैसे कहाँ जाते हैं, किस सिस्टम के आधार पे यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। और ये जो है नगर की साफ सफाई की जाती है, जो विद्यालय में जो शिक्षा के मंदिर कहा जाता है उस मंदिर में इसकी सफाई नहीं हो पाता है, इसका पालन नहीं होता है स्वच्छता अभियान का। तो अधिकार है ऐसे जनपद में अधिकारियों का और यहाँ पे अध्यापकों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो सरकारी स्कूल तो राम भरोसे है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई विधायक बोलने के लिए तैयार है, ना ही कोई नेता, ना ही कोई अधिकारी। जब चुनावों का समय आता है तो हर कोई नेता अपने घरों से बाहर निकलता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, स्कूलों की साफ सफाई कराएंगे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान करेंगे, काम करेंगे। लेकिन जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो नेताजी भागते हुए नजर आते हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। तो सूबे के मुखिया लगातार स्कूलों की दिशा सुधारने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जहां पर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जाता है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि नगर पालिका की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही साफ सफाई की जाएगी। और न्यूज वॉच इंडिया लगातार ऐसे मुद्दों को उठाने का काम करता है जो कि जनता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रिंसिपल साहब का यह कहना है कि उनकी जो फौज है उनको इसके बारे में कोई नहीं पता। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।